अब देखो इसी में लेंस सूत्र से एक क्वेश्चन आता है हम लोग का, है ना। एक वस्तु जो है लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ना। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्रतिबिंब जो है लेंस से 90 सेंटीमीटर दूर पर क्या होता है, बनता है। ठीक। लेंस का प्रकार व फोकस दूरी ज्ञात करना है। और यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, 5.0 मतलब 5 है, 5 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक। तो प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। अब समझो हल। हल समझो अब इसमें कैसा होगा। वस्तु लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमको पता है चाहे कोई सा भी लेंस लो, वस्तु को हम लोग लेंस से या दर्पण से किधर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, तो वो चिन्ह हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। तो हम लोग को u बराबर दिया है करके लिखेंगे। हल दिया है u बराबर कैसा होगा, माइनस में, माइनस कितना, 45 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अब इसका प्रतिबिंब लेंस से 90 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। अब दूर पर बनता है तो इधर बनता है या उधर बनता है नहीं पता, तो प्रश्न में तुमको क्लियर देगा इसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर, यहीं पर एक तो जमा दो, दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, वो क्लियर करेगा, है ना। तो अगर लेंस के दूसरी ओर बनता है, तो अगर वस्तु को हम लोग किधर रखे हैं, बाएं साइड, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दाएं साइड। और दाएं साइड सब चीज क्या होता है, धनात्मक। तो v बराबर कैसा हो जाएगा, प्लस में 90 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और ये 90 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, अब क्या बोलता है, यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। अब वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे मापते हैं, ओ से, ऑब्जेक्ट से। तो ओ बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5.0 दिया है मतलब 5 ही है, सीधा सीधा, वो घुमाने के लिए दे देता है ना, उससे कंफ्यूजन मत होना। ठीक। अब इतना होने के बाद देखो हम लोग क्या बोला है, लेंस का प्रकार व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस किस प्रकार का है कैसे जानेंगे, फोकस दूरी से जानेंगे। यदि फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस, और ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस। ठीक, पहले का बता चुका हूं। तो हम लोग को फोकस दूरी ज्ञात करना है कितना है। तो फोकस दूरी के लिए सूत्र देखें हम लोग, है ना। अब फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है। मान को रखो, 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना लाए हैं, 90, माइनस 1/u का मान कितना है, -45। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/90 धन 1/ कितना, 45। ठीक। तो 1/f बराबर लघुत्तम कितना आ जाएगा, 90, 90 कम 90 और 45 दूने 90, हो गया। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 3/90, हो गया। समझे इतना। अब आगे देखो, कटा दो। तो 1/f बराबर 3 1 कम 3, 3 3 9, इतना आया। अब इसको पलटोगे क्योंकि हमको f का वैल्यू चाहिए, तो इसको पलटोगे तो f हो जाएगा, और इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 30, और एक इसमें हो जाएगा, क्यों प्लस तो आ गया। हाँ हाँ, हम लोग इसको पलट रहे हैं तो ये भी तो पलट रहे हैं ना, वो कहाँ माइनस में होगा। ठीक, दोनों को एक साथ पलट रहे हैं तो माइनस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर, चूंकि फोकस दूरी कैसी आई है, हाँ, फोकस दूरी धनात्मक है, अतः ये कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में उस पार बनता है f2, अवतल लेंस में f2 इधर बनता है, तो f2 इधर, तो यहाँ से नापोगे तो माइनस में आएगा। उधर बनता है f2 उत्तल में, तो इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होगा, तो अतः यह उत्तल लेंस होगा। ठीक। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, वस्तु की लंबाई इतना हो तो प्रतिबिंब की लंबाई याद कीजिए। तो हम लोग को पता है, हम जानते हैं, या सूत्र कर दो, सूत्र m बराबर क्या होता है, I/O, है ना। m बराबर I/O होता है, वह m बराबर v/ क्या होता है, u होता है। तो m बराबर इतना और m बराबर इतना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब I/O बराबर v/u, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, है ना। रैखिक आवर्धन में बता चुका हूँ। I का मान हमको नहीं पता क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो I का I ही रखो। ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या कर देंगे, 5 सेंटीमीटर, है ना। अब v का मान रखोगे तो v का मान कहाँ से रखोगे, 90, तो ये हो गया 90 बटे u का मान कितना रखोगे, -45।
हो गया, इतना रखे। अब देखो, इतना रखने के बाद हम लोग को कैसे करना है, गुणा भाग करना है हमको, तो गुणा भाग कर दो। तो आई को यहीं रखते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं। तो 90 गुणित 5 बटे कितना हो जाएगा, 45, माइनस में कर दो, 45 दूने 90, तो 2 गुणित 5 बचेगा माइनस में। तो आई का मान आएगा 2 पंचे -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अतः प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, -10 नहीं होगा, क्योंकि माइनस ये बता रहा है कि वस्तु कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। सीधा बनता तो पॉजिटिव आता, उल्टा बनता तो निगेटिव। ठीक, तो ये प्लस जो हमको बता रहा है वो निगेटिव या पॉजिटिव बता रहा है। मतलब ये बता रहा है कि वस्तु, प्रतिबिंब जो है वस्तु से उल्टा या सीधा कैसा बन रहा है करके। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। ऋण चिन्ह यह दर्शाता है, ऋण चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता है। ठीक, चलो, साथ ही साथ वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक, चलो नोट करो इसको। हम लोग देखेंगे लेंसों का संयोजन, अगला हेडिंग। अब देखो लेंसों का संयोजन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंसेस कह सकते हो या लेंस कह सकते हो, जो भी करो, है ना। लेंसों हैं तो लेंसेस कर दो। ठीक, लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन में क्या होता है, दो लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाता है ना, दो लेंसों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद हम लोग उसमें वस्तु को रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा कैसा मिलता है ये हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग को देखना है आगे, लेंसों का संयोजन। ठीक, तो मान के चलते हैं दो लेंस, या तो तुम लोग दो उत्तल ले सकते हो या अवतल उत्तल ले सकते हो, है ना, जो फिट बैठे। तो मैं दो उत्तल लेके बताता हूँ। ठीक, मान लो दो उत्तल लेंस लेते हैं हम लोग के पास ऐसे, ये एक उत्तल लेंस हो गया, और इसी में एक और उत्तल लेंस ले लेते हैं ऐसे। ठीक, एक मोटा एक पतला, जैसा भी लो, और ये उसका कैसा होगा, मुख्य अक्ष होगा, है ना, ये और ये। ठीक, दो लेंस ले लेते हैं हम लोग, नामकरण कर देते हैं, इस लेंस को L1 मान लेते हैं और इस लेंस को क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। समझे इतना। मान लो एक बिंदु O है जहां पर कोई वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब जाना था कैसे, ऐसे, प्रकाश की किरण ऐसे गुजरी, इसका प्रतिबिंब पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आई डैश पर बनता है, आई डैश पर। ठीक, लेकिन बनता कब, जब ये लेंस नहीं होता, ये लेंस नहीं होता तो प्रतिबिंब सीधा कहाँ बनता, ये बनता, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, एक जगह रोकता है ना, मतलब एक जगह सिकोड़ने का प्रयास करता है। तो ये ऐसे जा रहा था और इसको सिकोड़ कर एक जगह लाने का प्रयास किया, ये लेंस नहीं होता तो प्रतिबिंब ऐसी बनता, प्रकाश की किरण। लेकिन अब ये लेंस है तो प्रतिबिंब ऐसा थोड़ी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, थोड़ा सा जमा के बता रहा हूँ। देखो, ये तो प्रतिबिंब ऐसा बनना था, लेकिन प्रतिबिंब ऐसा नहीं बनेगा, इसलिए इसको डैश डैश करके बताएंगे। ठीक, अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्योंकि अब दूसरा लेंस आया है, तो दूसरा लेंस आया तो यहां से टकरा के इसको इस डायरेक्शन में जाना था। देखो, जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसको डैश डैश करके बताते हैं, जाना इस डायरेक्शन में था, लेकिन क्या हुआ, यहां पर एक और लेंस रख दिया, तो इस लेंस के कारण ये प्रतिबिंब और यहां से क्या होगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक, और ये हम लोग का फाइनल बनेगा, इसी को हम लोग क्या मानेंगे, आई मानेंगे। समझे इसको, कैसा कैसा हुआ, समझ गया ना।
हाँ, तो यही था, हम लोग का एक लेंस रखे थे कितना, एल, L1। प्रकाश की किरण प्रकाश एक वस्तु हम लोग बिंदु O पर रखे थे, इससे प्रकाश की किरण L1 से गई और टकरा करके इस आई डैश पर बनती थी, ऐसा मानते है ना। लेकिन यहाँ पर लेंस L2 रख दिया जिसके कारण प्रकाश की किरण यहाँ से विचलित होकर के यहाँ I पर बन रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से वस्तु की दूरी क्या होगा, -u। इस लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, आई डैश। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, वी डैश। आई डैश है प्रतिबिंब तो वी डैश। लेंस दूसरे के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पर, तो यहाँ से उसका दूरी कितना होगा, वी होगा। ठीक, देखो अब ये हम लोग का दो लेंस है जिसको संयोजित करके रखा है। दोनों का मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ है, या दोनों का मुख्य अक्ष कैसा है, एल, एक है ना। लेंस L1 और L2 दो ठो है। ठीक, एक मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु रखे हैं जिसका प्रतिबिंब लेंस L1 से कहां पर बनता है, आई डैश पर बनता है। ठीक, अब दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब है वस्तु का कार्य करता है, दूसरे लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब है वस्तु का कार्य करता है, और इसका अंतिम प्रतिबिंब लेंस L2 से कहां पर बनता है, आई पर बनता है। क्लियर हो गया इतना चीज। अब इसी में L1 के लिए क्या होगा और L2 के लिए क्या होगा, इसी को निकालेंगे हम लोग फाइनल। ठीक, तो इस चित्र को बनाओ, और इस चित्र को बनाने के बाद इसमें माना फलाना लिखते हैं। चलो चित्र को बनाओ। अब देखो इसमें माना फलाना लिखना है हम लोग का, है ना। माना फलाना बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाना। माना दो लेंस L1 व L2, माना दो लेंस L1 व L2 जिन्हें समायोजित करके रखा गया है, जिसका मुख्य अक्ष एक ही है या जिसका मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ है, ऐसे करके दे सकते हैं, है ना। पूर्ण विराम करो, फिर पैराग्राफ चेंज उसी में लिखो। मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब लेंस L1 से आई डैश पर, लेंस L1 से आई डैश पर बनता है, पूर्ण विराम। लेंस L2 से, या लेंस L2 के लिए यह आई डैश वस्तु का कार्य करता है, लेंस L2 के लिए यह आई डैश वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। तीर का निशान दे देना, भूल गया हूं, आई पर बनता है। तब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। हो गया। अच्छा, याद रखो इसमें एक चीज़ और याद रखना, पहले लेंस के लिए हम लोग फोकस दूरी f1 मान के चलते हैं, और दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी हम लोग क्या मान के चलते हैं, f2 मान के चलते हैं। ठीक, चित्र में दर्शा देना, पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी f2 मान के चलते हैं। हो गया। तब हम लोग देखेंगे लेंस L1 के लिए। लेंस L1 के लिए सूत्र हम लोग का क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही सूत्र होता है लेंस सूत्र, है ना। अब इसी में देखो मान रखो, 1/f के जगह में क्या हो जाएगा, f1, या इसको पूरा हिंदी में लिखो, थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे यहीं पर, है ना, जो वहां पर जमाए हैं उसी को लिखेंगे, है ना। लेंस L1 के लिए, अब देखो लेंस L1 के लिए, या जो शब्द लिखे हैं उसी को हम लोग देख लेते हैं सीधा सीधा। शब्द में तो पहले से लिखवा दिया हूँ माना फलाना में, लेकिन लिखना चाहो तो फिर भी लिख सकते हो। लेंस L1 के लिए मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर क्या रखा है, वस्तु रखी है,
जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई डैश पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ठीक, अब देखो आई डैश पर बनता है तो कैसा होगा, सूत्र हम लोग का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है ना। इसी को साइड में लिखते हैं, चूंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी से इसको चेंज करना है ना मेरे को, है ना, इसलिए। अब देखो लेंस L1 के लिए मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर कहाँ बनता है, आई डैश पर बनता है। तो देखो फोकस दूरी हम लोग का कैसा होगा, लेंस L1 के लिए पहला फोकस दूरी f1, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है लेंस L1 के लिए यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, v डैश, तो 1/, कैसा हो जाएगा v डैश, माइनस 1/, u कैसा है यहाँ है, तो u का कैसा हो जाएगा u। बस एक चीज यहाँ याद रखना, लेंसों के संयोजन में इसमें माइनस नहीं लगाते, वो सीधा सीधा रखाता है। ठीक, माइनस नहीं लगाना है, सीधा सीधा, खाली लेंस सूत्र तक का ही हम लोग का काम आता है। ये लेंस निर्माता सूत्र जो है और लेंसों का संयोजन है, इसमें वी जो का त्यों रखाता है, वी और यू, प्लस माइनस में नहीं रखाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का जो का त्यों रखाया, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक, अब लेंस L2 के लिए देखो, लेंस L2 के लिए, अब लेंस L2 के लिए क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब आई डैश है वो वस्तु का कार्य करेगा, जिसका प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर बनेगा। तो लेंस L2 के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर बनता है। ठीक, इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आई पर बनेगा। ठीक, तब यहां पर भी तब दे देंगे, जब तब। ठीक, सूत्र वही रहेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मान को रख दो। चलो तो 1/f, अब लेंस L2 के लिए हम लोग का फोकस दूरी क्या है, f2 है, तो हम लोग f2 करेंगे बराबर 1/v। अब v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो अब लेंस L2 का प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब कौन सा है ये, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, v, तो ये हो जाएगा v माइनस 1/u। अब u क्या है, वस्तु है, अब वस्तु की दूरी, तो इसके लिए तो वस्तु का कार्य ये कर रहा है ना, तो वस्तु का कार्य ये कर रहा है, तो यहां से यहां तक की वस्तु की दूरी होगी, तो वस्तु की दूरी कितना होगा, सॉरी नहीं, यहां से होगा ये वाला, यहां से परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा, v डैश होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, v डैश। द्वितीय लेंस के लिए ये क्या का कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। अब द्वितीय लेंस से वस्तु का कार्य कर रहा है, तो u के जगह में क्या हो जाएगा, v डैश या i डैश कह सकते हो, i डैश की दूरी है ना, क्योंकि पहले के लिए तो प्रतिबिंब बना है ना, पहले के लिए जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे के लिए वस्तु है, पहले के लिए जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे के लिए वस्तु है, तो पहले से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो दूसरे के लिए वस्तु की दूरी होगी। ठीक, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा। समझे, बस ये समझना, आई डैश जो है वस्तु का कार्य करता है जिसके कारण अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो पहले के लिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इतना की दूरी ये है, लेकिन दूसरे के लिए तो वस्तु बन रहा है, तो वस्तु की दूरी कैसा होगा, इतना ही होगा, है ना, तो ये हो गया v डैश। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 धन कहाँ से, 2 से, इतना में दिख जाएगा शायद, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक नहीं दिखेगा, दिख जा रहा है ना, हाँ चलो यहीं पर एक ठो बना देते हैं, फिर उधर देखेंगे। तो देखो दोनों का एक साइड को जोड़ दो, इधर इधर को, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इधर को जोड़ो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, तो क्या होगा, 1/v और माइनस 1/v डैश दोनों खत्म आपस में, तो बचेगा क्या हम लोग के पास, तो हम लोग के पास बचेगा 1/f1 और प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। जमा के लिख दिया, इसको पीछे कर दिया, प्लस वाला है तो आगे कर दिया। हम लोग को पता है, देखो
1/v माइनस 1/u इतना का क्या होता है, एफ। तो हम लोग सीधा रख देंगे। या तो दो कंडीशन कर सकते हो, यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित हो। तो वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो यहीं से दो टाइप से कर सकते हो, यहीं से यहां से दो टाइप से हल कर सकते हो। कैसा, एक बुक में दिया है, यदि u बराबर अनंत तो v बराबर कहाँ, f। यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1 सीधा क्या, f। और अगर मेरे हिसाब से करोगे तो क्या होगा, हम लोग को सूत्र पता है 1/v माइनस 1/u का क्या होता है, f होता है 1/f। तो हम लोग सीधा लिख देंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। दोनों में से कोई सा भी कंडीशन कर सकते हो, है ना। ये दो टाइप है, दोनों में से कोई सा भी टाइप हल कर सकते हो, है ना। लेकिन फाइनल हम लोग जो लिखेंगे उसको जमा के लिखेंगे कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, मतलब जो संयुक्त लेंस की वो फोकस दूरी है, वो जो दो लेंस को जोड़े रहेंगे उनकी फोकस दूरियों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए। मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो अन्य दो लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।